जय मसीह की दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, भले चंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर में बात करेंगे वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जी हाँ, आज जिस विषय के ऊपर में बातें करेंगे या मनन करेंगे वो एक सवाल है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं जो यीशु मसीह को नहीं अपनाए हैं या यीशु मसीह को पसंद नहीं करते हैं या यीशु मसीह को प्रभु नहीं मानते हैं, वो लोग इन सवालों को करते हैं। बहुत सारे प्रभु के लोगों को, प्रभु के पीछे चलने वाले लोगों से ये सवाल करते हैं, कहते हैं कि आपका बाइबल में लिखा है परमेश्वर मनुष्य नहीं हो सकता, और आप जिस यीशु मसीह को मानते हैं वो एक मनुष्य था और आप उनको परमेश्वर का दर्जा दिए हुए हैं। ये सवाल बहुत सारे विश्वासियों के विश्वास को कमज़ोर करने के लिए किया जाता है या लोग करते हैं, या आप प्रभु में आगे बढ़ने से आपको रोकने के लिए भी ये सवाल करेंगे, या यीशु मसीह के पीछे आप चलते हैं तो आपको नीचा दिखाने के लिए भी ये सवाल लोग करेंगे और करते हैं। तो कौन सा वचन को लेकर ये लोग ये सवाल करते हैं, आइए हम देखेंगे। इसे देखिए, गिनती 23 अध्याय 19वां पद। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करें? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करें? जी हाँ दोस्तों, गिनती 23 अध्याय 19वां पद में इस प्रकार लिखा हुआ है। तो क्या इस वचन, जो यहाँ पर ये वचन इस प्रकार कहता है, तो क्या ये वचन ये कह रहा है कि ईश्वर जो है वो मनुष्य नहीं हो सकता? गिनती 23 का 19वां पद में वचन यहाँ पर क्या ये कह रहा है कि ईश्वर मनुष्य नहीं हो सकता? यहाँ देखिए, यहाँ वचन में ये नहीं कह रहा है कि ईश्वर मनुष्य नहीं बन सकता, इस पर जोर नहीं दे रहा है। हो सकता है, बन सकता है, परमेश्वर मनुष्य के रूप में आ सकता है, और आ सकता है नहीं बल्कि यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आया था। यीशु मसीह 100% मनुष्य था और 100% परमेश्वर भी था और है। तो क्या इस वचन का मतलब ये है? क्या ये वचन ये कह रहा है, क्या ये वचन परमेश्वर जो है मनुष्य नहीं हो सकता इस पर जोर दे रहा है? जी नहीं दोस्तों, बल्कि इस वचन को आप गौर से पढ़ेंगे तो यहीं पर आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा। और यहाँ पर वचन इस बात पर जोर नहीं दे रहा है, ये बात नहीं कह रहा है कि ईश्वर मनुष्य नहीं हो सकता, बल्कि परमेश्वर का ये वचन कह रहा है ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। कहने का मतलब मेरा यही है, वचन कह रहा है ईश्वर जो है मनुष्य की तरह झूठ नहीं बोलता है। इस वचन में इस बात को प्रकट करने के लिए ये वचन यहाँ पर लिखा हुआ है। और ना ही वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। जिस प्रकार आदमी अपनी इच्छा बदलता है, परमेश्वर वैसा अपनी इच्छा नहीं बदलता। इस बात को समझाने के लिए ये वचन यहाँ पर लिखा हुआ है। परमेश्वर जो है मनुष्य की तरह झूठ नहीं बोलता है, और ना ही वो आदमी की तरह, इस इंसान की तरह अपनी इच्छा को बदलता है। इस बात को यहाँ प्रकट कर रहा है। इस वचन में ये नहीं कह रहा कि ईश्वर मनुष्य नहीं बन सकता या ईश्वर मनुष्य नहीं हो सकता, बल्कि इस वचन में परमेश्वर इस बात को प्रकट करना चाहता है कि वह इंसान की तरह, मनुष्य की तरह झूठ नहीं बोलता है, और ना ही कोई आदमी की तरह अपनी इच्छा को बदलता है। इस बात पर यह वचन जोर देता है। तो यहाँ पर बिल्कुल ये बात नहीं कह रहा है कि परमेश्वर इंसान के रूप में नहीं आ सकता। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। हमारा यीशु मसीह जिस पर हमने विश्वास किया है वो 100% मनुष्य था, 100% परमेश्वर भी था और है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। यहाँ गिनती 23 अध्याय 19वां पद में यहाँ वचन कहता है, वह मनुष्य की तरह झूठ नहीं बोलता और ना अपनी इच्छा बदलता है। इस बात को प्रकट करने के लिए वचन यहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है मेरे प्रियो। सो दोस्तों, अगर आपको कोई इस प्रकार का सवाल करता है तो आप उस वचन को गौर से पढ़िएगा, वहीं पर आपको उसका उत्तर भी मिलेगा। सो मेरे प्रियो, आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर को आपको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। मेरे साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल करें। और आपके पास यदि कोई सुझाव हो
तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलें।